अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं BTQ न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है बैरिया टाउन की करंट मार्केट सिचुएशन और प्राइजेस अपडेट्स जो वीकली मैं आपको देता हूं। लेकिन इसमें एक जो चेंज आया है वो ये है कि पिछले वीक 2-3 दिन पहले आपने सुना कि बैरिया टाउन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि जिसमें जो है वो दिसंबर में अपने अलॉटीज़ को जो है वो लीज देने की तैयारी कर रहा है बैरिया। तो ये एक अनाउंसमेंट हुई। इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा वो मैं वीडियो के आगे चल के आपको बताता हूँ कि मार्केट पे इस टाइम पर क्या इम्पैक्ट है आफ्टर लीज अनाउंसमेंट। लेकिन मेरी जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए एक ब्रदराना मशवरा मैं देना चाह रहा हूँ आप सबको, जितने भी पाकिस्तानी जो मुझे देख रहे हैं या ओवरसीज़ जितने भाई मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए, कि जो भी अलॉटीज़ बैरिया से एग्जिट चाहते हैं वो नवंबर और दिसंबर के अंदर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक तेज़ी आने वाली है, एक बेहतरी आने वाली है मार्केट के अंदर। तो ये एग्जिट होने का एक रास्ता बनने वाला है नवंबर या दिसंबर के अंदर। तो बाकी जो है वो ये सिर्फ आपको हिंट्स दे रहा हूँ, बाकी डिटेल इस पर मैं फिर डिस्कस करूँगा आपके साथ कि नवंबर और दिसंबर में क्या होने वाला है। बाकी ये है कि जो भी अलॉटीज़ ओवरसीज़ जो भाई हैं वो अगर एग्ज़िट होना चाहते हैं और वो पाकिस्तान आने की पोजीशन में नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो अगर अपनी जो है वो सेलर अटॉर्नी वहाँ से बनवा लें, अपने पाकिस्तान में किसी भी भाई को, कज़न को, दोस्त को, किसी को भी देना चाहें एग्ज़िट होने के लिए। अगर एग्ज़िट वो चाहते हैं तो वो एक सेलर अटॉर्नी बना लें ताकि उनका जो है वो एग्ज़िट की जगह बन जाए और वो खुद ना भी आ सकें तो कम से कम उनका अल्टरनेट यहाँ पर मौजूद हो, जैसे वो बेहतरी देखें उस बेहतरी के अंदर एग्ज़िट होने की उनके लिए आसानी हो जाए। और भाई मुझे देख रहे हैं उनके लिए मेरा मशवरा ब्रदराना ये है कि आप जो है वो अपनी, अगर आप भी एग्ज़िट चाहते हैं तो आप नवंबर दिसंबर का इंतज़ार कर लें। ये बीच में सिर्फ 2 से 3 महीने, इन 2-3 महीने का आप इंतज़ार कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है कि आपको जो एक एग्ज़िट का अच्छा आपको चांस बन जाए। तो अगर आप एग्ज़िट होना चाहते हैं तो एक इस चांस से आप जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रेट्स अपडेट्स की, कि जो बैरिया का पिछले हफ्ता बैरिया का कैसा गुजरा। अब इसकी तरफ तफसील की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे फेज़ 1 बैरिया का, जिसके अंदर टोटल बिल्ड प्रॉपर्टी आती है। बिल्ड प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो जिक्र करना है वो करना है 2 बेड अपार्टमेंट्स का। इस टाइम 2 बेड अपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट चलती भी आ रही है। पिछले वीक में मैंने आपसे जिक्र किया था कि 2 बेड की इस टाइम रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर, और 2 बेड तकरीबन समझ लें कि डिमांड, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है 2 बेड की। इस वजह से मार्केट कदरे बेहतर हो चुकी है 2 बेड की। 2 बेड इस टाइम जो मौजूदा रेट है टावर 1, टावर 13 से लेकर 20 तक का जो मौजूदा रेट है वो तकरीबन रेट है इस टाइम को 60 से 63 लाख रुपए का। 60 लाख रुपए से लेकर 63 लाख का 2 बेड अपार्टमेंट है। टावर 1, 13 से लेकर 20 तक के जो अपार्टमेंट्स हैं जिना वाले, यहाँ का जो रेट है जनरल अपार्टमेंट का वो 60 लाख रुपए से लेकर 63 लाख के दरमियान का रेट है। और फिर उसके बाद जो है पीछे वाले टावर्स में हम जाते हैं तो टावर 9 और 10 का जो रेट आता है तकरीबन वो आता है 57 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान का रेट। 52 लाख रुपए से लेकर 57 लाख के दरमियान के रेट है टावर 11 और 12 की। इसी तरह फिर आप आ जाए टावर 21 और 22 जो पीछे वाले टावर्स हैं, यहाँ का ये विद की हैं, रेडी टू मूव अपार्टमेंट हैं। यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन 56 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान का रेट है टावर 21 से, टावर 21 और 22 का। और इसी तरह टावर 23 और 24 विदाउट की हैं ये, यहाँ का जो रेट आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है कोई 52 लाख रुपए से लेकर 55 या 57 लाख का रेट है टावर 23 और 24 का। ये 2 बेड अपार्टमेंट के रेट है मौजूदा मार्केट के अंदर। इसके बाद फिर है 3 बेड। 3 बेड का जो रेट है वो तकरीबन कोई 1,20 से लेकर 1,30,00,000 के दरमियान का रेट है 3 बेड विद की अपार्टमेंट का। इसके बाद आता है 4 बेड। 4 बेड का जो रेट है वो तकरीबन 1,35 से 1,50 के दरमियान का रेट है 4 बेड का, विद की अपार्टमेंट है ये भी 4 बेड भी। इसके बाद जो है वो है कायद विला, 200 गज का कायद विला। इसका रेट है तकरीबन को 1,75 से लेकर 1,80 के दरमियान का रेट है जनरल विला का, कायद विला। इसके बाद है इकबाल विला। इकबाल विला का रेट है इकबाल विला 150 गज। इकबाल विला का रेट है तकरीबन कोई 1,30,00,000 रुपए से लेकर और 1,40,00,000 के दरमियान का रेट है इकबाल विला का। फिर है P10 के विलास 200 गज। P10 की विलास में ज़रा डिमांड ज़्यादा है इस टाइम पर P10 के विलास की भी,
तो P10 का विला का जो रेट इस टाइम आ रहा है वो तकरीबन कोई समझ लें कि 1.32 से स्टार्ट हो रहा है और 1.40-45 तक का रेट जा रहा है P10 के विलास का। 11A के जो 200 गज के विलास हैं ये तकरीबन समझ लें कि 1,30,00,000 रुपए से लेकर 1,35,00,000 के दरमियान का रेट है 11A के 200 गज के विलास का। फिर नंबर आता है 11A के 152 गज के विलास का। तो यहाँ का जो रेट है तकरीबन समझ लें कि कोई 1 करोड़ से लेकर 1,10,00,000 के दरमियान का रेट है। 11B के जो 152 गज के विलास हैं, यहाँ पर जो रेडी टू मूव विलास हैं वो तकरीबन समझ लें कि कोई 90 से 1 करोड़ के दरमियान के हैं। और विदाउट की जो विलास हैं वो समझ लें कि 80 लाख रुपए से 90 लाख के दरमियान के रेट हैं 11B के। विदाउट की 80 से 90 और विद की जो है वो 90 से 1 करोड़ के दरमियान के रेट हैं 11B के 152 गज के विलास के। फिर नंबर आता है P27 के विलास का। तो P27 के जो विलास हैं वो तकरीबन समझ लें कि 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ और 15 लाख के दरमियान का रेट है P27 के 200 गज के विलास का। P31 के जो विद की विलास है वो तकरीबन समझ लें कि 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10 लाख के दरमियान का रेट है इनका। फिर है नंबर स्पोर्ट्स विलास का 350 गज। स्पोर्ट्स विला का इस टाइम जो है वो तकरीबन समझ लें कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ 70 लाख या 75 लाख के रेट हैं एज पर लोकेशन विद की विलास जो हैं। इसके बाद फिर नंबर आता है आपका पैराडाइज विला का। पैराडाइज विला का जो रेट है इस टाइम पर तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ के दरमियान का रेट है पैराडाइज के 500 गज के विलास का। बेरी हाइट्स के अंदर भी काफ़ी डिमांड है 2 बेड की तरह। बेरी हाइट्स के अंदर भी जो है वो काफ़ी हद तक बाहर देखा जा रहा है। यहाँ का जो रेट है बेरी हाइट्स का इनर अपार्टमेंट जो है वो अंदर वाले जो सर्किल के अपार्टमेंट है इनर, उसका जो रेट है वो तकरीबन समझ लें कि कोई पड़ता है आपको 52 लाख रुपए से और 60 लाख के दरमियान का रेट है इनर का। और आउटर का जो रेट है वो तकरीबन 55 लाख रुपए से लेकर 70 लाख के दरमियान का रेट है आउटर का। बेरी हाइट्स की वीडियो आप देखना चाह रहे हैं जिसमें इनर और आउटर की डिटेल है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। बेरी हाइट्स की वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ, डिटेल उसमें मैं दे चुका हूँ कि इनर क्या है और आउटर क्या है। अब हम जिक्र करेंगे फेज 2 का। फेज 2 के अंदर सबसे पहले P1 का जो रेट है 250 गज का प्लॉट्स तकरीबन 95 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 10 लाख के दरमियान के रेट है जनरल लोकेशन के प्लॉट्स के 250 गज P1 के। उसके बाद फिर आता है P4 500 गज। P4 का जो 500 गज है वो तकरीबन समझ लें कि 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान का रेट है। आता है जो है P6 का 250 गज। P6 का 250 गज इस टाइम जो है वो 55 लाख रुपए से लेकर 65 लाख के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। नंबर आता है P7 का। P7 का 1000 गज। P7 का जो 1000 गज है यहाँ पर जो है समझ लें कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40-45 लाख के रेट हैं 1000 गज के P7 के। फिर बात नंबर है P8 का। तो P8 का 250 गज इस टाइम जो है वो कदरे इसकी डिमांड मार्केट के अंदर मौजूद है P8 के 250 गज की। यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन 60 लाख रुपए से लेकर 70 लाख के दरमियान का रेट है P8 के 250 गज का। फिर नंबर आता है P9 बैरिया हिल्स। बैरिया हिल्स का जो रेट है वो तकरीबन P4 जैसा सेम है। यहाँ पर भी आपको 90 लाख रुपए से लेकर कोई 1 करोड़ 20-25 लाख के दरमियान का प्लॉट मिलता है एज पर लोकेशन। जैसी लोकेशन वैसे उसके पैसे हैं। फिर है P10B के 125 गज के प्लॉट्स, 11B के 125 गज के प्लॉट्स। ये दोनों तकरीबन जो है वो समझ लें कि 21 लाख रुपए से लेकर 23 लाख या 24 लाख के दरमियान का रेट है P10 और 11B के दोनों प्रेसेंट्स जो हैं वो 21 लाख से 23 लाख के दरमियान का रेट है इन दोनों प्रेसेंट्स का। फिर है अली ब्लॉक के अंदर 33 लाख रुपए से लेकर 43 लाख रुपए 43 लाख तक के जो रेट्स हैं 125 गज के एज पर लोकेशन। नीचे वाली साइड की तरफ प्राइसेस ज़्यादा कम है, ऊपर वाली साइड के प्राइसेस ज़्यादा हैं। 33 लाख रुपए से लेकर 43 लाख 43 लाख के दरमियान के रेट हैं अली ब्लॉक 250 गज P12 का। उसका P12 के 250 गज का जो रेट है वो तकरीबन समझ लें कि कुछ 40 लाख रुपए से लेकर 50 लाख के दरमियान में P12 का 250 गज ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर। फिर नंबर आता है P14 का जो 125 गज का प्लॉट है वो समझ लें कि तकरीबन 30 लाख रुपए से लेकर 33 लाख के दरमियान का रेट है P14 का। P15 का जो रेट है वो तकरीबन को 29 लाख रुपए से लेकर 31 लाख के दरमियान है P15 का रेट। फिर उसके बाद नंबर आता है P15A का जो रेट है इस टाइम पर वो समझ लें कि 20.5 लाख रुपए से लेकर और तकरीबन 22 लाख के दरमियान का रेट है P15A का। फिर है P15B का रेट है तकरीबन को 17 लाख रुपए से लेकर 19 लाख के दरमियान का रेट है P15B का। फिर है 15B 125 गज का।
फिर है P16 का 250 गज, यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन बनता है कोई 50 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान का रेट है P16 के 250 गज का मौजूदा मार्केट के अंदर। फिर है P17 का 500 गज, P17 का 500 गज है तकरीबन 90 लाख रुपए से लेकर कोई 1 करोड़ के दरमियान का जनरल प्लॉट, और P17 के ही 1000 गज का जो रेट है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 60-70 के दरमियान का रेट है 1000 गज का। और P18 का 1000 गज, तो यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन कोई समझ लें कि 170 से 190 के दरमियान का रेट है P18 के 1000 गज का। प्रेसेंट 21 का जो 250 गज है मार्केट, मौजूदा मार्केट के अंदर, वो समझ लें कि 24 से 26 लाख के दरमियान का रेट है P21 के 250 गज का। और फिर है नंबर P22 का जो मौजूदा मार्केट के अंदर रेट है वो तकरीबन समझ लें कि 25 से 27 के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। इससे भी कम में मिल जाता है, एज पर लोकेशन जो है वो इससे कम में भी मिल जाता है P22। वैसे जो नॉर्मल रेट है वो 25 से 27 लाख के दरमियान का रेट है P22 का। फिर है P23 का 125 गज, यहाँ जो ट्रेडिंग हो रही है वो हो रही है तकरीबन कोई 13 लाख रुपए से 14 लाख के दरमियान में P23। P24 का जो रेट है वो तकरीबन 14 लाख से 15 लाख के दरमियान का रेट है P24 का। P25 का जो रेट है वो तकरीबन कोई 15.5 से 16.5 के दरमियान का रेट है P25 का। और इसी तरह है P25A का जो रेट है वो तकरीबन समझ लें कि 11 लाख रुपए से 12 लाख के दरमियान का रेट है P25A का, ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है सेम प्लॉट उनका। फिर है 26A का जो इस टाइम मार्केट के अंदर है वो तकरीबन 16.5 लाख रुपए से लेकर और 19 लाख के दरमियान के रेट है 26A के एज पर लोकेशन। P27 का जो रेट है इस टाइम वो तकरीबन समझ लें कि 18 लाख रुपए से लेकर और 22 लाख के दरमियान के रेट है P27 के। फिर आता है P27A का 500 गज, P27A का 500 गज ट्रेड हो रहा है मार्केट में 55 लाख रुपए से लेकर 65 लाख के दरमियान में एज पर लोकेशन। फिर नंबर आता है P28 के 125 गज, P28 का 125 गज जो है वो तकरीबन समझ लें कि इस टाइम मार्केट के अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो 18 से 20 लाख के दरमियान में हो रहा है। अंडर डेवलपमेंट जो प्लॉट हैं वहाँ का रेट जरा कम है, वो तकरीबन समझ लें कि कुछ 16 से 18 लाख के दरमियान का रेट P28 का बनता है अंडर डेवलपमेंट एरियाज का। फिर है P29 का 500 गज, P29 का 500 गज जो है वो तकरीबन 45 लाख रुपए से लेकर 55 लाख के दरमियान के रेट है P29 के 500 गज का। फिर है P30 का जो 250 गज है वो तकरीबन समझ लें कि इसमें थोड़ी सी डिमांड इस टाइम मौजूद है मार्केट के अंदर P30 का इस टाइम जो रेट है वो तकरीबन 30 लाख रुपए से लेकर 35 लाख के दरमियान का रेट है 250 गज का P30। फिर है P31 का रेट है तकरीबन समझ लें कि कोई 15 लाख रुपए से लेकर 16-16.5 लाख के दरमियान का रेट है एज पर लोकेशन P31 के 125 गज का। फिर है P32 का 250 गज, P32 का 250 गज इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो डिमांड इसकी ज़रा कम है, तो इस टाइम ये मिलता है तकरीबन 21 लाख रुपए से 23 लाख के दरमियान में P32 का 250 गज। P33 का भी ये तकरीबन सेम सूरत हाल है, अवेलेबल ज़्यादा है और डिमांड इसकी ज़रा कम है, तो ये मिलता है आपको तकरीबन कुछ 33 लाख रुपए से लेकर 37 लाख के दरमियान में P33 का 500 गज। फिर है P34 का जो 250 गज है वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 26 से 28 लाख के दरमियान में P34 का 250 गज। क्यों ये स्पोर्ट्स का प्रेशर था, यहाँ जो पेमेंट ज़रा ज़्यादा गई हुई थी, आपके 36 लाख आपने पे किया हुआ था, तो ये तकरीबन जो है समझ लें कि 8 से 10 लाख रुपए माइनस के अंदर मार्केट में अवेलेबल है P34 का 250 गज। फेज 4 में जो आता है वो P61, 62, 63, यहाँ का जो रेट है इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर इन तीनों प्रेसेंट्स का वह है 8 लाख 8,75,000 रुपए से 9,25,000 के दरमियान में अवेलेबल है मार्केट के अंदर 125 गज 6123 का न्यू प्रेसेंट्स का है। इसका 250 गज, तो 250 गज का जो रेट है मौजूदा मार्केट के अंदर वो तकरीबन समझ लें कि बनता है कोई 16 लाख रुपए से 17 लाख के दरमियान में। सेलर तो इसका मौजूद है लेकिन इसका बायर नहीं है। इसी तरह जो है वो 500 गज, तो 500 गज का रेट है तकरीबन को 25 लाख रुपए से 27 लाख के दरमियान में, इसका भी बायर मार्केट के अंदर इतना खास नहीं है। P47 और 49 का जो रेट है मौजूदा मार्केट में वो तकरीबन 10 लाख माइनस का रेट है। ये तकरीबन आप समझें कि 50 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान में 49 और 47, 49 दोनों मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अंदर सूरत हाल दो तरह की है, एक तो है लोकेशन, प्लॉट की लोकेशन कैसी है, और दूसरा फिर जो फाइल है उस फाइल जो प्लॉट है उस प्लॉट में अमाउंट कितना पेड है, मतलब जो कम अमाउंट वाला जो फाइल है, जो प्लॉट है,
वो ज़रा अच्छे पैसों में बिकता है, और जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट पेड है वो कम पैसों में बिकता है। इसकी सूरत ये है कि जो लोग ट्रांसफ़र होना चाह रहे हैं डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंट से, वो यहाँ पर आते हैं तो उनका अमाउंट भी पेड है, तो वो दोनों को ज़रा मर्ज जब करवाना होता है, मर्ज करवाने के लिए अमाउंट की सेटिंग देखकर फाइल का रेट निकलता है। ये तकरीबन 50 से 60 लाख के दरमियान का रेट बनता है P47 और 49 का, और 48 जो है वो तकरीबन कोई 12 से 15 लाख के दरमियान में मार्केट में अवेलेबल है P48 का ऑन ग्राउंड प्लॉट। नाज़रीन, ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है ये टोटल प्रेसेंट्स की है, जिसके अंदर वो प्रेसेंट्स के जिसके अंदर ट्रेड होती है नॉर्मल मार्केट के अंदर, ये टोटल प्रेसेंट्स हैं। मैंने बाकायदा नाम के साथ और आपको एरिया वाइज के साथ और रेट्स आपको सारे बताए। देखें, लीज की जो अनाउंसमेंट हुई दिसंबर में, जो बैरिया ने कहा कि मैं आपको अपने अलॉटीज को लीज देने जा रहे हैं, इस अनाउंसमेंट के बाद मेरे ख्याल में बैरिया मार्केट पर, बैरिया की जो मार्केट है इस पर कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ा। मुझे जो मैंने ज़ाती ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि लीज़ की अनाउंसमेंट के बाद बैरिया मार्केट पर कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ा। इसकी वही तकरीबन सेम सूरत हाल है कि जैसे पहले थी। अभी मौजूदा मार्केट के अंदर जो इस टाइम सबसे जो हॉट आइटम है वो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 2 बेड अपार्टमेंट। के बाद है विलास, ख़ास तौर पर P10 P11 की विलास, 200 गज के जो विलास हैं, यहाँ पर जो ना वो कदरे बाइंग देखी जा रही है। यहाँ पर समझ लें कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इस टाइम जो सबसे जो हॉट है बैरिया में वही सिर्फ 2 चीज़ें हैं, अपार्टमेंट्स, ये प्रेजेंट 19 वाले जो अपार्टमेंट्स हैं ये, और फिर P10 और P11 की विलास, ये बहुत ज़्यादा हॉट है। बाकी ओवरऑल जो बैरिया है, ओवरऑल बैरिया के अंदर कोई इतनी ख़ास तेज़ी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि जो पिछला हफ्ता गुजरा है, ये हफ्ता तकरीबन समझ लें कि इससे पहले वाला जो वीक था, जो इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बना के दी, उस वीडियो के अंदर जो तेज़ी नज़र आ रही थी वो अब की उसमें मौजूदा मार्केट के अंदर मुझे नज़र नहीं आई। तो लीज़ के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो एक उसके अलहदा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह मैं, कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बैरिया लीज़ किस तरह दे सकता है और कब दे सकता है और किन अलॉटीज़ को लीज़ मिल सकती है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बना के दिखाऊंगा उसके वीडियो के अंदर। अभी जो अगर आपकी किसी भी तरह की क्यूरी है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बैरिया टाउन के हवाले से, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है। आप मुझे सबसे जो बेस्ट तरीका है वो आप मुझे वॉइस मैसेज करें, व्हाट्सएप करें वॉइस मैसेज, ताकि मैं आपको किसी भी टाइम इजी होके आपको जो है ना वो उसकी मैं आंसर दे सकूं। कॉल्स आप करते हैं, बाज़-औक़ात मैं कॉल अटेंड कर पाता हूं, बाज़-औक़ात नहीं कर पाता, तो आपकी नाराज़गी का जो इज़हार होता है, तो इसलिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। आप सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आप मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप में जो है वो वॉइस मैसेज करने सबसे जो बेस्ट तरीका यही है। अब मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।